हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको एक जो टॉपिक चल रहा था कूलॉम्स लॉ, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम आपको कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस पढ़ाएंगे। कूलॉम्स लॉ किस किस पॉइंट पर मतलब लगता है, कहाँ कहाँ पर वैलिड नहीं है। इसके साथ ही हम आपको पढ़ाएंगे चार्ज की इक्विलिब्रियम केस। ये चार्ज कब इक्विलिब्रियम में बोले जाते हैं, है ना, ये टॉपिक अभी बताने वाले थे जस्ट आगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के आपको कूलॉम्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट जो भी कुछ है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है। देखिए सबसे पहली लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि कूलॉम्स लॉ ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड हुई है पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसके लिए वैलिड है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अब तुम सोचो कि होल बॉडी के लिए क्यों नहीं लगता है, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए आपने ये बॉडी ले ली है और ये बॉडी ले ली बी, ठीक है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, इसमें यहाँ बहुत सारे चार्ज भरे हुए हैं, ये चार्ज ऐसे भरे हुए हैं, इसमें ये चार्ज भरे हुए हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, हमने कहा फोर्स निकालो इनके बीच कर देगी, इसके बीच का निकालेंगे तो ये चार्ज बीच की डिस्टेंस, ये देखिए बीच की डिस्टेंस, फिर इसको देखिए बीच की डिस्टेंस, क्या हो रहा है, हर दो चार्ज के पेयर के बीच की डिस्टेंस अलग अलग है, एक प्रॉपर पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा वो, हर क्या हो रहा है इसमें अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग बिंदु। जब अलग अलग डिस्टेंस रहेगी तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या ये वैलिड होता है किसके लिए, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है भैया। और ऐसा देखिए, अब मान लो देखा जाए तो इसको आप लगा करके फिर एक बहुत कंप्रेस इंटीग्रेशन होगा तो मे भी आंसर आ जाए नेट फोर्स का, ठीक है। सेकंड क्या भैया, इट इज, या हम देख सकते हैं इट फेल्स द रेंज लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर। मतलब यदि दो पॉइंट चार्ज आपने इतने पास रख दिए तो उनके बीच का जो गैप है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर से भी कम आ जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मी, मतलब फर्मी मीटर से भी कम आ जाए तो कूलॉम्स लॉ वहां पर फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 to the power minus 15 मीटर के अंदर की ऑर्डर वाली डिस्टेंस में न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्या होगा, वो न्यूक्लियर फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हुआ क्यों है, न्यूक्लियर फोर्स के कारण कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ फेल हो जाता है। तो बाकी चलेगा कहां तक, हम ये कह सकते हैं इसकी रेंज होती है, वो होती है 10 to the power minus 15 मीटर से लेकर के ये रेंज हो गई। बाकी देखो बोला जाए तो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली क्या कि आप इसकी जो रेंज है आप इतना लिख सकते हैं 10 to the power 18 मीटर तक, मतलब बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक भी कूलॉम्स लॉ लगता है। देखो 10 to the power 18 मीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर भी इनके बीच में इंटरेक्शन होगा चार्ज के बीच में, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप जाते हैं नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल मतलब कि लगभग टेंड्स कर जाता है किसके लिए, जीरो के लिए। तो हम ये ऑर्डर याद कर सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ कहां से कहां तक वैलिड होता है, 10 to the power minus 15 मीटर टू 10 to the power 18 मीटर तक। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या, ये हमेशा इसमें जो फोर्स लगेगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स होगा। मतलब ऐसा कभी आपको देखने नहीं मिलेगा कि डिस्टेंस ज्यादा है, कभी आप ऐसा सेटलमेंट करना चाहें कि ज्यादा डिस्टेंस पर भी चार्ज में हम फोर्स को मैक्सिमाइज कर पाए तो बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके कुछ पॉइंट्स हो गए, ये वैलिड होता है कहां पर, पॉइंट चार्जेस पर, ठीक है। ये फेल हो जाता है इस रेंज के साथ, ठीक है। ये थर्ड हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और एक और बात, फोर्थ आप ये समझ सकते हैं, हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चार्ज रेस्ट में होते हैं। तो चार्ज जो है वो रेस्ट में
होनी चाहिए, चार्ज शुड बी इन रेस्ट, चार्ज किसमें होनी चाहिए, रेस्ट में, क्योंकि यदि चार्ज मोशन में रहेंगे ना, तो चार्ज मोशन में रहेंगे तो दो बातें दिक्कत करेंगे, क्या, मोशन में रहेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन बार बार चेंज होगा। एक प्रॉब्लम तो ये आपको पता है कि जैसे यहाँ पर चार्ज है, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, सेपरेशन चेंज होगा। लेकिन इससे बड़ी समस्या क्या है, यदि चार्ज रेस्ट से मोशन में आ गया, चार्ज रेस्ट से मोशन में आ गया, तो चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चार्ज में उसमें सिस्टम में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। कैसे आएगी, सब मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। यदि चार्ज मोशन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। और हम कैलकुलेट करने क्या वाले थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलॉम लॉ से निकलता था। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी आइडेंटिफाई करने में कि सिस्टम में लगने वाला नेट फोर्स कौन सा है, कूलॉम वाला फोर्स है कि मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर, तो 4 पॉइंट्स पढ़े हमने कूलॉम्स लिमिटेशंस के, कौन कौन, ये वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, दूसरा क्या, दूसरा वैलिड होता है इस रेंज पर, तीसरा क्या, तीसरा होता है इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, चौथा क्या भैया, चार्ज रेस्ट में होनी चाहिए, चार्ज यदि मोशन में आ गए तो क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरी बात सेपरेशन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कोलैप्स कर जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कौन सा है। तो आपको ये क्लियर हो गया लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम चार्ज को इक्विलिब्रियम में कैसे रखते हैं, ठीक है, एक मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना हमें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, या हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ चार्ज, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब समझिए ध्यान से। हम आपको यहां पर 4 डायग्राम बना के दिखाते हैं, देखिएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए 2q ले लें, यहां 2q ले लिया, ये बीच में कोई चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, -2q चार्ज है, और यहां -2q चार्ज है, और बीच में कोई चार्ज क्यू रख दिया। थर्ड, यहां क्या कर दिया, -3q चार्ज है, और मान लीजिए +4q चार्ज है, और बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया। फोर्थ, +4q चार्ज है, इसको उल्टा कर दिया है ना, -6q चार्ज है, और बीच में चार्ज कर दिया। 4 केस है, तो इन चार केस में आपको कैपिटल Q चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक करना है कि कैपिटल Q चार्ज है जो ये कब इस स्टेज को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब क्या है समझिए पहले। इसका मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप चार्ज को मूव कराएं, और मतलब हमने मान लीजिए एक्सटर्नल कोई वर्क किया, चार्ज को हम यहाँ से यहाँ डिस्कार्ड करके ले आए, और आप जैसे ही अपना इम्पैक्ट छोड़े, चार्ज वहीं का वहीं पहुंच जाएगा, चार्ज वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तो क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने चार्ज को मूव कराया, चार्ज वहीं का वहीं पहुंच गया, फिर से आपके इम्पैक्ट हटाने के बाद वहीं का वहीं पहुंच गया, तो ये कौन सा केस कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि वो कौन सी लोकेशन होगी जहां पर आप इस क्यू को रख लो दोनों के बीच में, तो इक्विलिब्रियम पे होगा। पहले तो ये चेक करेंगे होगा कि नहीं, होगा तो किस लोकेशन पर होगा ये चेक करेंगे। 2 बातें हमें इन चारों डायग्राम में चेक करना है, क्लियर। चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपने मान लीजिए इस क्यू को यहां रखा, थोड़ी देर के लिए आप इस क्यू को उठा करके यहां ले आए, यहां से उठा करके आप यहां ले आए, क्या होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी वो मान ली हमने, देखो पूरी डिस्टेंस जो है वो है l, इनके बीच के सेपरेशन को l मान लिया, तो ये डिस्टेंस हो गई x, तो ये क्या हो जाएगी l माइनस x, ये क्या हो जाएगी l माइनस x। क्या करेंगे हम, देखिए ये यहां गया, क्या होगा, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स देखो ध्यान से, ये क्या होगा, F इक्वल K 2Q Q अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फिर ये दूसरे वाले में क्या लगेगा दोनों के बीच में, K 2Q Q अपॉन L माइनस x स्क्वायर।
दोनों का ऊपर का वैल्यू सेम है, नीचे की डिस्टेंस कम है। देखो तो जिसका जो जितना पास होगा ये प्लस 2q इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, किस तरफ, रिपल्सन बाहर की तरफ, इस तरफ। जब ये भी रिपल्सन लगाएगा लेकिन ज्यादा कौन है, ये बहुत ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम हो गई। हमने कहा ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, जो ज्यादा पास होगा वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा चार्ज पर। तो ये क्या होगा, देखिए चार्ज के मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है दो बातों पर। क्या हमने कल भी बताया था, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पर और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स पर। यहाँ पर दो चार्ज तो सेम है ना भैया, तो चार्ज का प्रोडक्ट क्या आएगा वो तो मैटर ही नहीं करता क्योंकि आप दो सेम चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, तो इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस जिसकी कम उससे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम। यहां से ये क्या लगेगा, यहां से ये क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ये भी लगाएगा इस तरफ, ये ज्यादा है तो फाइनली ये चार्ज वहीं का वहीं शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, मतलब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज को उठा करके आपने एक्सटर्नल वर्क करके यहां रख दिया। जैसे ही आपने इंपैक्ट हटाया तो ये तुरंत फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा है, तो ये इसको ओवरकम करने के लिए ये तुरंत फोर्स को, चार्ज को धक्का देगा, जिसका मन तो है कि इसको मैं फेंक दूं बाहर, लेकिन क्या होगा, ये खिसकेगा, जाएगा 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 जाएगा, इस पॉइंट पर बीच में रुक जाएगा। क्यों, जब ये बीचों बीच आ जाएगा ना भैया, बीच में आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट, तो क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो दोनों से लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। तो ये लगाएगा इसको कि तुम इस तरफ चले जाओ और ये लगाएगा इसको कि तुम इस तरफ चले जाओ, तो दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है और मैग्नीट्यूड बराबर है। एफ नेट जीरो हो जाएगा, तो चार्ज एक मिड पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा। चार्ज इस केस में कहां पर रुकेगा, मिड पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि हमने कैसे बोल दिया कि बीचों बीच में ही स्टेबल होगा। देखिए यहां से क्या निकल करके आया कि आप जैसे हटाएंगे उस केस को, जैसे आप उस केस को हटाएंगे तो क्या होगा, उसको हटाने के साथ ही, अब मतलब केस का मतलब अपना इंपैक्ट हटाएंगे एक्सटर्नली, तुरंत का तुरंत वही पहुंच जाएगा। अब ये मिड पॉइंट पर ही आएगा, ये बात पक्की है। क्या, जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका नेचर सेम हो तो उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट पर होता है। ये बात याद रखना। क्यों होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दोनों की डिस्टेंस यदि सेम हो गई तो फोर्स, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो उनका जो नेट होगा वो जीरो होगा, तो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया भैया, कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे मिड पॉइंट होगा तो देखिए, मान लीजिए यहां पर था, इससे निकलने वाला फोर्स क्या क्या भैया, k 2q q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले के, तभी तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा ना, k 2q q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सामने वाले खत्म पूरे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर रूट ले लो तो l माइनस एक्स बराबर एक्स, l बराबर x प्लस एक्स, क्या निकल के आया 2x बराबर l, x बराबर l बाई 2। कितना आ गया हमारा x, l बाई 2, मतलब जो x है वो l बाई 2 है। जब एक x l बाई 2, ये l बाई 2 और l माइनस l बाई 2, मतलब दोनों तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, l बाई 2 l बाई 2। मतलब ये बात पक्की है कि वो जो पॉइंट होगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब दोनों फोर्स बराबर होंगे, वो कहां आएगा, मिड पॉइंट पर आएगा। वो कहां आएगा, मिड पॉइंट पर आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल अपने एग्जाम पे भी आते हैं। क्लियर हो, चारों केस एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको, है ना, बाकी आप घर लगाएंगे। अब दूसरा केस था, ये क्लियर हो गया ना। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस में हमने यहां माइनस लगा दिया, केस सेकंड में क्या कर दिया, यहां माइनस लगा दिया। सेम क्वेश्चन में जब माइनस लगाएंगे तो क्या होगा भैया, मान लीजिए हमने इसको उठा करके यहां ले आए, जबरदस्ती ले आए इसको, जब इसको हम यहां पर ले आए तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला भी क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये जो है, ध्यान समझिएगा, ये वाला जो है यहां पर क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बीचों बीच था पहले, तो ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रहा था। समझना बात को, ये नेगेटिव यहां पर से डायग्राम बना दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सेकंड केस बता रहे हैं, केस सेकंड क्या, ये माइनस 2q चार्ज और ये माइनस 2q चार्ज
इनिशियली ये चार्ज बिल्कुल बीचों बीच रखा है, ध्यान से देखिएगा भैया, ये इसको खींच रहा होगा कि भाई तू इस तरफ आ जा, और ये खींच रहा होगा कि तू इस तरफ आ जा। दोनों से लगने वाला फोर्स क्या, चार में कहा था ना, फोर्स को लिखते समय डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना होता, वो उसका माइनस साइन का। ये डिस्टेंस मान ली हमने x और ये x, पता है हमको x y to x मतलब आधा आधा ना, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए अब भैया, L ये हो गया, इसको मान लिया हमने L/2, इसको मान लिया L/2। मिड पॉइंट देखिए क्या होगा, L/2 ये कितना लगाएगा K 2Q Q और L/2, देखिए बीचों बीच में दोनों की फोर्स क्या है भैया, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होगा, ये Q चार्ज कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो, इसका भी मिड पॉइंट पर ही जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नहीं होगा। या बीचों बीच इसको भी किसी प्रकार से रख गए, आप रख के चले गए तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमको लेके जाना है इसको, हम इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, हम इस चार्ज से कहेंगे कि भाई तू एक काम कर, थोड़ा थोड़ा यहाँ खसक के चला आ जा, ये चला गया भैया, हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे, क्यों नहीं जाएगा, हम वर्क कर रहे जाएगा। हमने एक्सटर्नली इस पे एफर्ट डाला और यहाँ पहुंचा दिया। तो देखिए अब ये डायग्राम कैसा बन गया, अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -2Q, यहाँ है -2Q और यहाँ आ गया Q। अब ये डिस्टेंस थोड़ा अलग अलग हो गई, तो हमने बोल दिया भैया ये x है और ये बन गई L-6, ठीक है। अब इसका इस पर देखो, इन दोनों का फोर्स निकालते हैं, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा और ये भी खींचेगा, इसका फोर्स क्या होगा, K 2Q Q/x²। ये क्या करेगा, K 2Q Q/L-x²। दोनों की वैल्यू देखो, दोनों की वैल्यू ऊपर तो सेम है ना, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर देखो नीचे क्या है, इसमें x², इसमें क्या है L-x²। वैल्यू मिनिमम किसकी है, डिस्टेंस कम से कम कौन है, ये वाली, ज्यादा से ज्यादा कौन है, ये वाली। तो भैया ये यदि ऊपर वाले पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका आंसर छोटा, मतलब अब क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है इसको मान लीजिए 5 न्यूटन से खींच रहा होगा, तो इसको 10 न्यूटन से खींच रहा होगा, 8 न्यूटन से खींच रहा होगा, ज्यादा इसका होगा। तो भैया हमने क्या किया, एक तो पहले से वो खींच रहा था ये, और हमने थोड़ा सा हेल्प करके उस पे हलक किया तो वो और पास चला गया। तो क्या अब ये 2Q माइनस वाला इस Q को अपने उस पॉइंट पर वापस लेके आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा भैया, यहाँ क्या केस हो रहा था कि हम ले गए थे, इसने इसको पुश किया था, प्लस वाले केस में, ये प्लस वाला पहला क्वेश्चन था, हम ले गए इसने इसको रिपल किया और ये भी रिपल कर रहा था, लेकिन ये चाह रहा था कि तुम वहीं आओ, तो आ गया था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने इसको पुश किया, मतलब एक्सटर्नली हम इसको ले गए, एक्सटर्नली ले जाने के बाद अब ये इसको खींच रहा ऑलरेडी, और ये क्या, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा हो जाएगा और ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को ओवरकम कर जाएगा और ये चार्ज इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ शुरुआत में इक्विलिब्रियम तो था, लेकिन हमने उसको जैसे ही डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब हो गया परमानेंटली। तो ये क्या कहलाता भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आपसे कोई पूछे कि भैया क्या ये स्टेबल हो पाएगा यदि आप इसके साथ कुछ भी गड़बड़ कर दें, इसको यहाँ वहां सेटल कर दें, तो क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जा पाएगा, ना जा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो गया स्टेबल कि आप लेके गए फिर वो ही पहुंच गए, ये है अनस्टेबल कि आप लेके गए वही नहीं पहुंच पाया, लेकिन इक्विलिब्रियम था पहले, क्या बीचों बीच था, तो जीरो था उसका नेट फोर्स। इक्विलिब्रियम तो कहेंगे, लेकिन अनस्टेबल मतलब फिर डिस्टर्ब हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए एक मिनट, तो देखिए ये हो गया हमारे दो केस। पहले केस में क्या, आपने चार्ज को यहां वहां डिस्टर्ब किया, चार्ज ने क्या किया, लौट के चला गया, तो स्टेबल। दूसरे वाले में क्या हुआ, आपने डिस्टर्ब किया, वो फिर डिस्टर्ब हो गया, वो लौट के नहीं जा पाया अपने ओरिजिनल पोजीशन तक, फिर अनस्टेबल। तीसरा केस देखते हैं भाई, इससे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बुक में भी है, और भी आप जो पीवाईक्यू वगैरह देखिएगा तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन। आपसे अब ये पूछा जाए कि दोनों चार्जेस के बीच में कहां पर हम चार्ज लोकेट कर दें उस थर्ड चार्ज को कि नेट फोर्स 0 हो जाए। कुछ नहीं करना, आप एक पूरा एक डिस्टेंस देगा वो, आप एक लोकेशन एज्यूम करिए, दूसरी वाली जाएगी टोटल माइनस गिवन वाली, और उनके दोनों के फोर्स को इक्वल कर देना, जो भी आंसर आएगा निकाल। क्लियर। थर्ड केस क्या बताया हमने, थर्ड केस आप ये समझ लीजिए, ये था क्या, थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करिएगा, लाइट बोल हो रही है तो दिक्कत हो रही है यहाँ पर ना।
चलिए देखिए ये तीसरा चार्ज, तीसरा केस, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्या सेटअप निकल के आएगा देखिए। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार मैं इसको एक काम करता हूं, कहीं रख दूं कैपिटल क्यू चार्ज को, इस टेबल में हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। देखिए ध्यान से, आप यहाँ रखिए, ये क्या करेगा, ये खींच रहा है, ये रिपल कर रहा है। आप सोचो यार दिक्कत हो रही है ना, इसको पास में करिए, ये रिपल कर रहा है और तेज रिपल करेगा और ये इसको सपोर्ट कर देगा। बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। आपने सोचा यार लगता है मैंने ये गलत कर दिया है कि यहाँ माइनस भी होना चाहिए था, यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ। अब करता हूँ चेक नहीं है, तो ये रिपल करने लगेगा और ये खींचने लगेगा। समस्या तो गंभीर हो गई यहाँ पर। तो आप खुद अपने में दिमाग लगाइए इतना सा, कहीं भी आप क्यों रखिए, ये रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। आप सोचो कि मैं इसके पास में जा रहा हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बीचों बीच रखेंगे तो क्या होगा, आप बीच में भी रखेंगे भैया तो एक रिपल करेगा और एक अट्रैक्ट करेगा। भैया हर एक केस में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे और क्या एक ही डायरेक्शन के वेक्टर कैंसिल नहीं होते। एक ही डायरेक्शन के वेक्टर कैंसिल नहीं होते कभी भी। वेक्टर कब कैंसिल होते, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो फाइनली में ऐड अप होगा तो क्या इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा, लेकिन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग पर नहीं करेगा बीच में। मतलब क्या, यदि अपोजिट नेचर के चार्ज आपने ले लिए तो उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो क्या होता है भैया, उनके बीच में नहीं होता है, बीच में नहीं होता है। कहां होता है, लाइन के बाहर, लाइन ज्वाइनिंग के बाहर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इस चार्ज को उठा करके यहां रख दिया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो हमने मान लिया भैया कि तुम बताओ x, और ये डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस हमने ले ली क्या, ये वाली। अब इसको यहां नहीं रखा, देखिए इसको ले लिया, इस दोनों की सेपरेशन को l ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगाइए भैया, क्या k q 2q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल करिए, इक्वल हो गए तो वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। k q 3q डिवाइडेड बाय, क्या करते हैं डिवाइड, एक काम करते हैं यहाँ पे 2 ही ले लें कैलकुलेशन के लिए, है ना, 2 ही ले लेंगे, मतलब बेहतर कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 डिवाइडेड बाय l प्लस x का स्क्वायर, l प्लस x का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। क्या करना है हमको, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। क्या निकल करके आएगा, यहां पर निकल करके आएगा हमारा l प्लस x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, k q, ये बीच वाला पॉइंट क्या करेगा, नहीं यहाँ पर 3 ही लेना पड़ेगा। हम बताते हैं क्यों, देखो हम बता रहे 3 क्यों लेना पड़ेगा। 3 हमें इसलिए लेना होगा यहाँ पर क्योंकि यदि बराबर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिपल करेगा। ठीक है, और ये अट्रैक्ट करने के लिए देखो ये क्या कर रहा है, रिपल करेगा, इसको बहुत तेजी से रिपल करेगा कि नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, हमारे इसको बराबर कर दिया, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये उतनी फोर्स इसमें, देखिए ये डिस्टेंस इसकी बहुत पास है, ये बहुत ज्यादा दूर है, तो भैया इस वाले चार्ज से लगने वाले फोर्स को मैक्सिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे भैया, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम लगा पाएगा, उसकी डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाएगा। और हमें दोनों को करना है क्या, दोनों को क्या करना है भैया, दोनों को हम करना चाहते हैं किसी तरीके से बराबर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में रखना चाह रहे हैं उसको। तो क्या होगा फिर, हम इस चार्ज को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। मान लीजिए आप 3 नहीं आप 5 कर लें तो और बेहतर रहेगा। देखिए इस बात को लेके आपको बिल्कुल परेशानी होना है कि सर कहीं 2 कर रहे हैं, कहीं 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, मतलब हम बताना क्या चाहते हैं। तो आप खुद लॉजिक लगाइए, बात यहाँ नंबर की नहीं है, बात यहाँ कॉन्सेप्ट की है। क्या आप ये वाला चार्ज इसको पुश कर रहा, दूर फेंक रहा, रिपल कर रहा, और ये हम चाहते हैं कि उसको अट्रैक्ट कर ले उतने ही फोर्स के साथ। तो ये जितने से रिपल कर रहा होगा उतनी से इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो वो क्यों वही रखा रह जाएगा, उसका नेट फोर्स 0 करना हमको। तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स
ज्यादा होना चाहिए। वही डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, कैसे ज्यादा कर सकते हैं, फिर चार्ज को ज्यादा कर दो। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, और अच्छा करने को, और स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए 5 कर लिया, 5 कर लिया। घबराना नहीं कि हम 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, आपको लगे सर को भी क्लियर नहीं, तो ऐसा नहीं है भैया। आपको हम हमारा ये बताने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर आपको 2 लिखा तो 2 में देखा कि कुछ गलती हो रही है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, दो अपोजिट नेचर के चार्ज का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। कितना होगा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, इसका 5 बचा था भैया, तो 5 हमने यहाँ पर क्रॉस करके इसको दे दिया और ये यहाँ चला गया। अब क्या करेंगे, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √5 × x, ठीक है। तो l की जो वैल्यू निकल करके आएगी या x की वैल्यू निकालना है, हमको x निकालना है ना, तो क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, इसको क्या किया l प्लस एक्स, हाँ, तो यहाँ से हम l निकाल लें, l बराबर हो जाएगा √5x - x, x कॉमन ले लिया, क्या बचा √5 - 1l। यहाँ से क्या निकल के आया, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी l डिवाइडेड बाय √5 - 1, ये x निकल के आ गया। x निकल के आ गया, इसका मतलब क्या, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन आपको दिया जाएगा, कितना है, l दिया जाएगा, आपने x निकाल लिया, ये रहा वो x, l अपॉन ये वाली वैल्यू हो गई। क्लियर। इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, वो न्यूट्रल, वो आपको पॉइंट पता करके बता सकते हैं कि कितना होगा, कहां पर होगा वो पॉइंट जहां पर ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए और पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्लियर हुआ। देखिए ध्यान से, इसको हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, इसने इस पर फोर्स लगाया, ये इसको अट्रैक्शन, इसको क्या करेगा, ये देखो ये अट्रैक्ट करेगा और ये दूर फेंकेगा। हम किसी भी तरीके से दोनों के अट्रैक्शन रिपल्सन को बैलेंस कर लें, तो भैया डिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा थी ना, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा फोर्स को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज बड़ा होना चाहिए इस वाले चार्ज से। तो यहाँ से क्या निकल के आया कॉन्सेप्ट, कि कोई भी दो अपोजिट नेचर के चार्ज का इक्विलिब्रियम पॉइंट उनकी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में नहीं आता है, वो बाहर आएगा और किस तरफ आएगा, कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ आएगा। अब इसका शॉर्टकट भी होता है इसको निकालने का, लेकिन ये अप्रोच पता चल गई ना, तो क्या शॉर्टकट क्या लॉन्ग बन जाएगा सर, अप्रोच का खेल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब चेक करना भैया हमको कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तो आप क्या करो, आप इसको यहाँ मूव कराना, या आपके वर्क के लिए है, आप इसको मूव करा करा के देखना क्या तब भी फोर्स ऐसा लग रहा है कि इसको बैलेंस कर ले। आप इसको मूव करा करा करके देखना, कुछ ऐसा हो रहा तो आपका ये एक इस प्रकार से आप ये समझिए एक प्रकार से कि इस लेक्चर का आपका वर्क क्या है, ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। यदि पता नहीं चले आपको डाउट लगे कुछ भी तरीके का, आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करके दिखा देंगे हम कि ऐसे कैसे, है ना। कुछ थोड़ा सा घर में भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि पूरा टीचर पढ़ा रहा बस पूरा हम बढ़े जा रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोच लगाना। आपको 3 केस बता दिए, तीसरे केस का आपको स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी चेक करना है, और फोर्थ क्वेश्चन कैसे लगाओगे, यहाँ माइनस कर देना, यहाँ प्लस कर देना, आपको पता चल गया होगा आपको कि हम आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, लॉजिक तो वही है ना। क्लियर। ये 4 केस हो सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। इन चारों केसेस का हम क्या चेक करने वाले, क्या किया हमने चेक कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होगा, बीचों बीच होगा कि लाइन ज्वाइनिंग के बाहर होगा। हमने यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी में ये सब सिखा दिया है। इसका फोर्थ केस आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा। जिससे लेक्चर क्या है, अब इसको पढ़ाएंगे तो लेक्चर और 10 मिनट लेंथी हो जाएगा। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी जरूर चेक करके कमेंट करिएगा किससे आया किससे नहीं आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, स्टेबिलिटी बता दी, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन बता दी। अब हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में बोला था कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो हमने देखिए फर्स्ट लेक्चर में जब हमने कूलॉम्स को पढ़ाया था तो हमने ये बोला था कि ये Q1 और ये Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है, और ये कहाँ रखे हैं, इस मीडियम में रखे हैं, इस मीडियम में रखे हैं, ये एयर में रखे हैं, एयर में या फिर वैक्यूम में। ये कहाँ रखे हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, F = 1/4πε0, और मेजरमेंट का सिस्टम क्या था, ऐसा है Q1 Q2/R। फिर हमने क्या बताया था कि ε0 क्या है भैया, ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
कौन सा मीडियम, मीडियम ये नहीं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, मीडियम का मतलब सराउंडेड, इसके सराउंडेड क्या मीडियम है, ये कहाँ रखना है सिस्टम, एयर में, वाटर में, ये मीडियम। कौन सा मीडियम भैया, एप्सिलॉन नॉट लिखा तो ये किसके लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए। लेकिन मान लो अब इस सेटअप को उठा करके हमने पानी में डुबो दिया तो क्या फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा, कितना लगेगा वो निकालना। तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, देखिए यदि आप इस लेक्चर्स को और भी जो लेक्चर इसके पहले अपलोडेड हुए हैं और जो आगे आएंगे, यदि आप प्रॉपर इनको लिख करके नोट्स बनाएंगे तो 99% आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट होती जाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। फिर जब एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम्स के टाइम पे आपको डिवीजन सीरीज दिलाई जाएगी, वन शॉट डिवीजन सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, ये सब आएंगे। थोड़ा बैकग्राउंड की नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। चलिए देखते हैं अब क्या देखना हमको, इफेक्ट ऑफ मीडियम। हेडिंग क्या है हमारी, इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, जैसे ये दो चार्ज थे, ये Q1 और ये Q2, आपने इनके बीच का सेपरेशन ले लिया R। अब इसको मान लीजिए आपने पानी के अंदर डुबो करके रख दिए, पूरे सेटअप को पानी के अंदर डुबो कर दिए, ये वाटर, पूरे में क्या भरा हुआ है, वाटर। ये पूरे में वाटर भरा हुआ है, क्लियर। अब क्या होगा, अब जब यहां पर ये वाटर भरा हुआ है, पूरे में वाटर भरा हुआ है, तो अब क्या होगा, इनका जो मीडियम है वो क्या हो गया भैया, वाटर, H2। क्या होगा, पानी के जो आयंस होंगे, देखिए मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, समझिए बात, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। अब पानी में हर जगह क्या है, H प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन, 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 हर जगह H प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लो, कोई भी मटेरियल लोगे, मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे भैया, कुछ भी लोगे आप ग्लास ले लोगे, आप रबर, मतलब ग्लास या ग्लिसरीन, एल्कोहल, कुछ भी लो आप, कोई भी मीडियम, तो क्या होगा, सब में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन चार्जेस को कहीं ना कहीं रिपल्सन फोर्स, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, कहीं ना कहीं। इस पर देखिए, जैसे ये H प्लस लगाएगा रिपल्सन, ये लगाएगा अट्रैक्शन, ये लगाएगा रिपल्सन, ये लगाएगा अट्रैक्शन, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है इन पर, दोनों चार्जेस पर, और इनके बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स तो वही फिक्स है, वो कौन सा भी है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, वही फॉर्मूला सेम यूज कर रहे हैं, फिर टॉपिक क्यों नया पढ़ा रहे हैं भैया। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, ये तो फोर्स उतना ही लगेगा, इनके बीच में फोर्स। तो अब ये टॉपिक याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, मीडियम का इफेक्ट जो पड़ता है वो सिस्टम के नेट फोर्स पर पड़ता है, मतलब एयर और वैक्यूम के लिए जो वो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होता है, मैक्सिमम। कैसे होता, जो हम सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कैपेसिटर, वहां पर क्या डायरेक्ट्रिक्स पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या होते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या होते हैं, इफेक्ट कैसे डालते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते हैं, वो सब पढ़ाएंगे वहां पर। यहाँ पर क्या, जब यहाँ पर आपको क्या पता रखना, याद रखना, आप जब किसी भी सिस्टम को मीडियम में रखते हैं तो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन, सिस्टम के चार्ज क्या करते हैं, चार्ज पर अपना इफेक्ट डालते हैं। फिलहाल इतना याद रखना आपको। तो क्या होगा, इसमें यह देखा जाता है कि जब कोई भी आप सिस्टम पर फोर्स निकालते हैं, कोई भी मीडियम पर फोर्स निकालते हैं, तो वो एयर या वैक्यूम के फोर्स का, एयर या वैक्यूम के फोर्स का क्या हो जाता है भैया, K टाइम्स कम हो जाता है, K टाइम्स वो फोर्स कम हो जाता है, नेट फोर्स सिस्टम का K टाइम्स कम हो जाता है। क्योंकि देखिए ये सब सिस्टम इस पर कम चार्ज करेंगे, कोई लगा रहा है डायरेक्शन, कोई रिपल्सन, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन, फाइनली क्या हो रहा है, नेट फोर्स सिस्टम का भैया मिनिमाइज हो जाएगा, सिस्टम का नेट फोर्स कितना कम हो जाएगा, K टाइम्स कम हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया, अब जो फॉर्मूला बनेगा F इन मीडियम बराबर, इसका फॉर्मूला के ऊपर वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये K नीचे का बराबर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट K, कैपिटल K। हमने फर्स्ट डे आपको बताया था कि कैपिटल K इस चैप्टर में अलग है, स्मॉल K इस चैप्टर में अलग है। तो ये कैपिटल K क्या है, यहाँ पर कैपिटल K कहलाता है डाइलेक्ट्रिक्स।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या निकल के आया यहां से कि कैपिटल के टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा जब आप कोई भी सिस्टम को एयर या वैक्यूम के अलावा किसी भी सिस्टम में रखते हैं। तो ये कैपिटल की कांस्टेंट है, उसकी कोई वैल्यू होती होगी? बिल्कुल होती है भैया, इसकी वैल्यू होती बहुत, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू होती है अलग अलग मीडियम के लिए। कुछ आपको भी हम लिखवा रहे हैं, यहाँ पर क्लियर होंगे। तो अब क्या, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फाइनली आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप सिस्टम को एयर या वैक्यूम से उठा करके कहीं भी रखेंगे, फोर्स मिनिमाइज ही होगा, घटेगा ही। कितना घटेगा? k टाइम्स। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के चार्ज भैया 15 सेंटीमीटर के साथ सेपरेशन में है, तो कितना फोर्स आएगा जब मीडियम एयर और वैक्यूम। फिर बोलेगा इसी सेटअप को उठा करके कहाँ रख दिया गया? वाटर में रख दिया गया, तो बताइए फोर्स कितना परसेंट कम हो जाएगा या फोर्स कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे हम? पहले हम फोर्स को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्या? F इक्वल K, पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर उसको K टाइम्स कम कर देंगे। तो ये K यहाँ आ जाएगा, K फाइनली यहाँ लग जाएगा। अब तुम ये देखो, माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना पड़ेगा, वो तो बेसिक होगा बिल्कुल। अब ये K क्या है? तो भैया देखिए, वाटर के लिए जो K होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, वो होता है 80। मेटल्स के लिए क्या होता है? मेटल्स के लिए होता है इनफाइनाइट। एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है? एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है? एयर वैक्यूम के लिए, इनके लगभग दोनों के लिए 1 होता है। तो सबसे कम K होता है एयर वैक्यूम के लिए, K है भैया 1। जिसका K सबसे कम उसका फोर्स सबसे ज्यादा, जिसका K सबसे ज्यादा उसके बीच में चार्ज लगने वाला फोर्स सबसे कम। क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो गया ना कि मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ता है। भैया एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि मीडियम चेंज करने से दोनों चार्जेस, जो भी चार्जेस पहले थे जो सिस्टम को बना रहे थे, उन दोनों चार्ज के बीच के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपसे पूछे कि दोनों के बीच में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। सिस्टम के नेट फोर्स में क्या फर्क पड़ता है? बहुत कुछ। कितने टाइम्स घट जाता है? F मीडियम डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन पूछने में डिफरेंस है ना। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये अच्छे नीट एग्जाम में भी आपको पूछ लिया जाता है, जेईई में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट। जनरली बच्चों को ये याद रह जाता है कि भैया हम क्या कर देंगे? F एयर मीडियम डिवाइडेड बाय K कर देंगे, K टाइम्स में क्या तो ये डिग्री हो जाएगा। पूछने का फर्क है। यदि दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन पूछे, दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा कि मीडियम चेंज करते वही रहेगा, सिस्टम का फोर्स कितना हो जाएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या कूलाम्स लॉ के टॉपिक्स, कूलाम्स लॉ में जितना भी कॉन्सेप्ट था सब आपको आज तीसरा लेक्चर है आई थिंक कूलाम्स लॉ का, तो आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया गया है। कल का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रहेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन लेक्चर कोई भी आए, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन हम कूलाम्स लॉ के इस कोर्स को और एक कॉन्सेप्ट जो आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज ना करें। हमने पहले ही बताया था आपको कि कूलाम्स लॉ इस चैप्टर की बैकबोन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसको याद बढ़िया आप रिवाइज करके आइएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये क्वेश्चंस आपको चाहिए, उस पर भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस लेक्चर को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।